नमस्कार, वेलकम इन माय क्लास। आई रचना अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन अग्रवाल क्लासेस। आप सब देख रहे हैं अग्रवाल क्लासेस और मैं रचना अग्रवाल आप लोगों की क्लास लेने वाली हूँ आज ही। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है बिजनेस स्टडीज का। एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को करवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो हमारा पुराना वीडियो, जो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 2 के अंदर मैं आपको आज जो पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसका जो सब टॉपिक मैं आज मेरी वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ वो है इंडस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ा। अभी आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको क्लासिफाई किया गया है टू ब्रॉड टर्म्स के अंदर, इंडस्ट्री और कॉमर्स। Various business activities may be classified into two broad categories, industry number 1 and number 2 can be commerce. तो आज का जो एक्सक्लूसिवली वीडियो है that will be based on industry because commerce को अगर हम इंक्लूड करेंगे then it will be too long. तो आज हम वन पार्ट इसके अंदर पढ़ेंगे इंडस्ट्री। मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ क्लास 11th। देखिए बेटा, इंडस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडस्ट्री इज कंसर्न, आप लोगों के माइंड में अभी इंडस्ट्री में कुछ बोलती हूँ तो इंडस्ट्रियल एरिया आप लोगों के माइंड में आता है, रिको आपके माइंड में आता है। इंडस्ट्री क्या होती है? जहां प्रोडक्शन होता है, सामान का या मटेरियल का प्रोसेसिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटीरियल। ठीक है, इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्री जो होती है वो रेफर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो कनेक्टेड होती है, जो रिसोर्सेज आपके पास में है उनको आप कन्वर्ट करते हो। और दूसरा जो टर्म है कॉमर्स, वो क्या होता है बच्चों? कॉमर्स जो होता है उसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं विच आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स के एक्सचेंज के लिए काम में आती है। दोज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स and industry is basically concerned with the production or processing of goods or material. ठीक है, अभी on the basis of these two categories हम लोग ने बिजनेस फर्म्स को भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंटरप्राइजेस में क्लासिफाई किया है। आइए डिटेल में इनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट जैसे मैं इंडस्ट्री आपको बता रही हूँ, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड और कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रॉ आपके पास में रिसोर्सेज है उनको आप प्रोसेस करोगे, उनको आप कन्वर्ट करके यूजफुल फिनिश गुड्स के अंदर बनाओगे। उस जहां ये काम होगा उस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री, जहां पे प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग होगी या फिर रिसोर्सेज की फॉर्म चेंज कर दी जाएगी। दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल। देखिए इसके अंदर दो टर्म्स जो है वो भी इंक्लूडेड होती हैं। मैकेनिकल अप्लायंसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर मैकेनिकल अप्लायंसेस और टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज इनके अंदर होती हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे हमने अभी समझा, तो इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटीज होंगी प्रोड्यूसिंग की या प्रोसेसिंग की, या फिर हो सकता है कि जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, है ना, तो उनकी ब्रीडिंग और राइजिंग ऑफ एनिमल्स हो सकता है, जैसे कि काऊ और हॉर्सेज और हेन कॉक, इन सब का ब्रीड करा करके और इनको अपलिफ्टमेंट किया जाता है और इनकी यूटिलिटी जैसे एग्स बेचे जाते हैं एक्सेट्रा। जैसे अमूल दूध इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेशन हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, तो ये सब इंडस्ट्री सेक्टर में आता है, बिजनेस में आता है। तो हम इनके बारे में जो है डिटेल में अभी पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में ही। तो इंडस्ट्री जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया एनिमल से रिलेटेड जो भी होगी, और जो फर्म्स जो होती हैं बच्चों सिमिलर नेचर की होती हैं, वो पूरे एक टर्म में आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि ऑयल कंपनी की, ऑयल की मैं बात करती हूँ, या फिर मैं सरसों के तेल की मिल की बात करती हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चा कि सारी ही इंडस्ट्रीज जो है वो आ जाएंगी।
अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल मिल की बात कर, इंडस्ट्री की मैं अगर बात करती हूँ, तो इंडस्ट्री का मतलब है कि उससे रिलेटेड सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कॉटन की, वो ऑल यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आप इस बात को विशेष ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सब उसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, और इस तरीके से हम बात करते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं अभी कि इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पॉइंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए बेटा, बिजनेस को क्लासिफाई किया गया 2 टर्म्स में, है ना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मैं इंडस्ट्री को आज फोकस कर रही हूँ। अभी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू दीज 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स भी आगे आपको क्लासिफाइड मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिए, ये चार्ट आपको हेल्पफुल हो सकता है। लेट मी शो यू। ये वाला जो चार्ट है, इट कैन बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज की। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जो प्राइमरी वर्क से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, उनके जमीन की खदान वगैरह से जैसे रिलेटेड होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स वगैरह हैं, उनके रिप्रोडक्शन हुए, या प्लांट्स वगैरह हैं, उनका रिप्रोडक्शन वगैरह जो होता है, वो सब जो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट की जाती है नेचुरल एनवायरनमेंट से, है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजफुल होते हैं। उनको बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो रॉ के रूप में निकलता है, कच्चा माल निकलता है नेचुरल रिसोर्सेज से, और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और उसके बाद में वो जो प्रोसेसिंग की जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग हाउस के अंदर की जाएगी, वो इंडस्ट्री में की जाएगी। तो हम इंडस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अभी मैं एक्सट्रैक्टिव आपको बता रही हूँ, जो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनको कहते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या क्या हो सकती है, जैसे हम लोग आपके क्या किसान हैं, किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, जमीन से ही तो गेहूं उगाते हैं, जमीन से ही तो दाल चावल के बीज बो करके फसल बनाते हैं, है ना। तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो गई। माइनिंग का जो काम है, खान वगैरह का, लंबरिंग मतलब जैसे कि लकड़ी के जो लट्ठे वगैरह बनते हैं फर्नीचर या हाउसेस के लिए, जो लकड़ियां काम में आती है, दैट इज कॉल्ड लंबरिंग। हंटिंग या फिशिंग, ये सब जो है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम बात करेंगे जेनेटिक की। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन और एनिमल्स और प्लांट्स का ब्रीडिंग, ये और रेजिंग अप ऑफ एनिमल्स होता है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो एक्सट्रैक्टिंग का काम था, उसको एक्सट्रैक्टिंग के डिपार्टमेंट में डाल दिया, और जो एनिमल्स और प्लांट्स की ब्रीडिंग और रेजिंग अप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स था, उसको जेनेटिक में, रिलेटेड टू जीन्स डेवलपमेंट हो गया ना, तो इट इज रिलेटेड विद जेनेटिक। तो ये जो होती है, ये एनिमल्स की ब्रीडिंग और प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग और फर्दर रिप्रोडक्शन और उनकी ग्रोथ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है। जैसे प्लांट्स की नर्सरी होती है, अच्छे बीज होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स की पौध मिलती है ना, उनको नर्सरी बोलते हैं। वो सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज के। जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री प्राइमरी और जेनेटिक। इज इट क्लियर टू यू? और कैटल के भी हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, फिश वगैरह के जो होते हैं, बी हाइव्स वगैरह जो होते हैं, वो सब जो आती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। अब हमने पढ़ा था बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज मैं बेसिकली बता रही हूँ, तो ये प्राइमरी पार्ट हुआ है आपका, फर्स्ट पार्ट जो था इसका। अभी ये जो सेकंड पार्ट है सेकेंडरी, ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ लिया, प्राइमरी के दोनों पार्ट्स पढ़ लिए, अब सेकेंडरी। डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। सेकेंडरी के अंदर जो है वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग
जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, प्रोसेसिंग का काम होगा, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन का काम जिसमें होगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर मटेरियल्स यूज होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किया था हमने सामान प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर से, उन गुड्स को प्रोसेसिंग किया जाएगा और उनको फाइनल यूज के लिए, प्रोडक्ट को कंजप्शन के लिए बनाया जाएगा बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जैसे कि आयरन और आपने जमीन से निकाला तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम था ना, है ना। आपने कोल निकाला माइन में से तो वो किसका काम था? प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम था। फिर वो क्या होगा, आयरन ओर जो आपने निकाला वो सेकेंडरी यूनिट के लिए, इसका तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। अब वो इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, उन इंडस्ट्रीज के अंदर, और फिर उस आयरन ओर से स्टील बना करके बेच देंगे। आया समझ में आपको? रॉ आयरन को धरती से निकाला गया प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव के अंदर, फिर उसको सेकेंडरी यूनिट के अंदर भेजा गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उसको स्टील के रूप में प्रोसेस करके आपके आगे लाया गया। सो जो स्टील बन के आया दैट इज द टास्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा डिटेल में, आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अभी मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, अभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी पार्ट्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्शन करती है, फॉर्म चेंज करती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज करती है, क्योंकि ये उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्म चेंज करेंगे। रॉ मटेरियल जो आयरन था उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, तो उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई। इट हैज बीन क्रिएटेड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टील एंड दे ब्रिंग आउट द फिनिश प्रोडक्ट जो हमारे यूजफुल हो सकते हैं। आयरन और हमारे कुछ काम का नहीं है, बट स्टील जो है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, तो इट कैन बी यूज्ड बाय अस। तो उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंडरी का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के फर्दर 4 पार्ट्स हैं। एनालिटिकल, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज जो होती है वो क्या करती है, एनालिसिस करती है, सेपरेट करती हैं एलिमेंट्स को। जैसे कि ऑयल की आप लोगों ने इंडस्ट्रीज देखी है ना, तो ऑयल के अंदर क्या क्या रिफाइनरीज वगैरह जो होती हैं, प्रोसेसिंग किया जाता है और सेपरेट किया जाता है, उसके अंदर ऑयल निकाला जाता है रॉ प्रोडक्ट में से, दैट इज एनालिटिकल काउंटिंग। उसके बाद में आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक्स जो होती है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके न्यू उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करके एक न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कि पीओपी हुआ, सीमेंट हुआ, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे वही वाली बात की, गुड़ से चीनी बनती है तो एक प्रोसेस हाउस होता है। कपड़ा जहां बनता है, कॉटन मिल्स जो होती है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर जाता है। पेपर जो बनता है वो पेड़ों से, लकड़ियों से जो बनता है वो प्रोसेसिंग के थ्रू बनता है। तो जो प्रोसेस उसके अंदर एक लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद में आता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए या कंप्यूटर्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए। उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी है या आपका कंप्यूटर है, तो उसके अंदर अलग अलग जो हार्डवेयर होते हैं वो अलग अलग कंपनी के उसके अंदर इन्वॉल्व इकट्ठे करके एक फिनिश, जैसे अब गाड़ी की हम बात करें, टायर किसी कंपनी के, इंजन किसी कंपनी का, है ना, सीट किसी कंपनी के लेदर की है, उसके अंदर फोम किसी कंपनी की है, उसका पेंट किसी भी कंपनी का है, स्टील किस कंपनी का है, लाइट्स किस कंपनी की, अलग अलग चीजें बन इकट्ठी की गई, उनको असेंबल करके एक नया फॉर्म बना दिया और एक यूनिट बना दी, दैट इज कॉल्ड कार, ऑटोमोबाइल, है ना। तो उसके अंदर फिनिश प्रोडक्ट्स जो किसी कंपनी ने बनाए हैं, जैसे टायर की कंपनी है उसके लिए तो फिनिश प्रोडक्ट है टायर, पर कार इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, वो एक रॉ मटेरियल, क्योंकि वो असेंबल करेगा कार को, स्टील को, लेदर को, फोम को, लाइट्स को, इंजन को, और उसके बाद में वो उसको बनाएगा एक असेंबल्ड प्रोडक्ट। जैसे कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया, मोबाइल्स हुए या फिर टेलीविजन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हुआ, वो बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने बिजनेस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद में इंडस्ट्री को हमने फर्दर क्लासिफाई किया
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, फिर सेकेंडरी हम लोगों ने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के चारों पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद में जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इतना अगर आप लोग को मालूम ही है कि जगह जगह किसी भी गली में जाओ इंडिया में कंस्ट्रक्शन तो देखने को मिल ही जाता है। बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं, रोड्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, टनल्स बनती हैं, केनाल्स बनती हैं, जिसके अंदर कुछ ईट, चूना, पत्थर, ये सब का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। कुछ वर्कर्स उसमें काम कर रहे होते हैं, कुछ बनाया जाता है। दैट कम्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग का जो काम है, आर्किटेक्चरल स्किल्स जो होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइम अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर जो है वो बनाती है। तो ये था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी भी कंप्लीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इंडस्ट्री हमारा कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ एक थर्ड पॉइंट बचा है, दैट इज टर्शियरी। ठीक है, बिजनेस के दो पार्ट्स में से एक पार्ट अभी कंप्लीट होने वाला है, इंडस्ट्री। टर्शियरी किसको कहते हैं? टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सपोर्ट सर्विसेज के जैसे काम में करती हैं। जो भी प्राइमरी का इंडस्ट्रीज थी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे। उनको एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड में जैसे वो करेंगी, ये सर्विस प्रोवाइडर के जैसे होती है। टर्शियरी मतलब हेल्पिंग के जैसे सर्विस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, जैसे कि एक बिजनेस हाउस के अंदर एक्टिविटीज जो भी होती है, कॉमर्स की जो होती है, जिसका सेकंड पार्ट है इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो जो कॉमर्स का एक पार्ट होगा, जो ऑक्सिलरी सर्विसेज होंगी, वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं टर्शियरी के अंदर, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस। वेयरहाउस मतलब स्टोरेज। इंश्योरेंस का जैसे कि होता है कि अपने वेयरहाउस को आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, थेफ्ट इंश्योरेंस ले रखा है। बैंकिंग, क्योंकि बैंक की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब जो आएंगी वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आएंगी। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे वीडियो को, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।